अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इस महीने को अपने साथ मंसूब किया है। इसके बारे में कहा कि ये मेरा महीना है। तो इसमें 4 जो हुर्मत वाले महीने हैं, मुहर्रम उसमें से पहला महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे ज़्यादा करीब हैं, वो हमारे भाई हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम ये वो महीना है जो 4 मुतबर्रिक महीने हैं जिनमें जंग करना हराम है, उसमें से एक है। वो 4 महीने मुहर्रम, रजब, ज़िलक़अदा और ज़िलहज्जा है। और अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इस महीने को अपने साथ मंसूब किया है। इसके बारे में कहा कि ये मेरा महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदानुल मुबारक के बाद अगर किसी महीने में ज़्यादा रोज़े रखते तो वो मुहर्रम का महीना था। लोग यहाँ तक के समझने लगते कि ये महीना गोया के रमदान आ गया है। इस महीने की जो हुर्मत है वो बहुत ज़्यादा अजीम है। ये महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इसके बारे में फरमाया, इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरम फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। इसका मतलब है तो इसमें 4 जो हुर्मत वाले महीने हैं, मुहर्रम उसमें से पहला महीना है। इस महीने की जो हुर्मत है वो ये है कि ये इस्लामी कैलेंडर का सबसे पहला महीना है। और हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला को रमदान के रोज़ों के बाद अगर कोई रोज़ा पसंद है तो वो मुहर्रम का रोज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे और ये महीना बहुत ज़्यादा हुर्मत वाला है। इसमें लड़ाई करना हराम है। जिस तरह से बुराई करने से बुराई का अजर मिलता है, उसी तरह से नेकी करने से नेकी का अजर दुगना कर दिया जाता है। और बुराई करने से इस महीने में बुराई का जो बदला है वो दोहरा कर दिया जाता है। इस महीने में एक ऐसा रोज़ा भी है जिसमें अगर हम रोज़ा रखें तो पिछले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वो है 10 मुहर्रम का रोज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत कर कर आए तो देखा कि मदीने में जो यहूदी आबाद हैं वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप ये किस चीज़ का रोज़ा रख रहे हैं। वहाँ के यहूदियों ने बताया कि आज के दिन अल्लाह सुब्हाना व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन के जुल्म, जौर और जबर से नजात दी थी। फिर बनी इसराइल को फिरऔन के जुल्म, जबर से नजात दी थी। इसलिए आज का रोज़ा हम उसी खुशी में रख रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे ज़्यादा करीब हैं, वो हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह मैं भी इस दिन का रोज़ा उस खुशी और शुक्राने के तौर पर रखूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा और फिर कहा कि अगले साल मैं अगर ज़िंदा रहा तो इसके साथ एक और रोज़ा मिलाऊंगा ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो। इसीलिए मुहर्रम के महीने में 9 और 10 का रोज़ा रखना या 10 और 11 का रोज़ा रखना सुन्नत है। उलमा कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते तो 9 का रखते या 11 का रखते, पता नहीं है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि 3 रोज़े रख लिए जाएं, 9, 10 और 11। अगर कोई सेहत और आफियत के हालत में है तो ये 3 रोज़े रखे और अगर कोई नहीं रख सकते हैं तो वो कम से कम 2 रोज़े रख ले। इस रोज़े की फजीलत ये है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला पिछले साल के सारे गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुहर्रम के इस रोज़े को जो 10 तारीख में रखा जाता है, शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्ह से मंसूब कर दिया है। वो ये समझते हैं कि हम ये रोज़ा उस वजह से रखते हैं, लेकिन ये बात गलत है। हम ये रोज़ा खुशी की वजह से रखते हैं।
لیکن لوگوں نے یہ خوشی کے روزے کو ماتم کے انداز میں بدل دیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان نے 2 باتوں میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس محرم کی 10 تاریخ کو اس نے خوشی کے دن کو غم اور ماتم کے دنوں میں لوگوں کے دماغوں میں بدل دیا ہے۔ جس طرح سے لوگ آج کے دن خوشی کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دن غم منانا سنت ہے، کہ آج کے دن شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہوئی ہے، اور اس طرح سے سنیحہ اور واقعے کو لوگوں کے دماغوں میں اس طرح سے پھیلایا ہے کہ لوگ غم اور سوگ میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور اسی واقعے کو لے کر شیطان نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا سنت سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اسی لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو سنیحہ کربلا ہے وہ 10 محرم کے روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عین اتفاق ہے کہ سنیحہ کربلا بھی اسی دن واقع ہوا ہے، لیکن اس دن سنت کے حساب سے سوگ منانا بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں منانا چاہیے، لیکن اس دن سوگ لوگ کئی صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح کا غم خوشی کے دن میں ڈال دیا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ روزہ ہمیں کربلا سنیحہ کے وجہ سے نہیں، بلکہ یہ روزہ ہم اس خوشی کے وجہ سے رکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے عظیم کامیابی کے ساتھ عطا کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔